हेलो एवरीवन। तो आज हम शुरू करने वाले हैं चैप्टर 4 एनिमल किंगडम। हम एनसीईआरटी को पूरा यू नो पूरा डीप तक पढ़ेंगे। तो एनिमल किंगडम में सबसे पहले फर्स्ट इंट्रोडक्शन पैराग्राफ कहता है इसका कि देर आर मिलियंस ऑफ स्पीशीज़। ठीक है, तो एनिमल्स की जो स्पीशीज़ बहुत सारी हैं। ठीक है, तो उसके लिए क्लासिफिकेशन करना इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। ठीक है, क्लासिफिकेशन से क्या होता है, हमें एक सिस्टमैटिक पोजीशन असाइन करने में हेल्प मिलती है, जिससे कि जो न्यू स्पीशीज़ हैं जो हम अभी अभी डिस्क्राइब करते हैं, जो जैसे न्यूली डिस्क्राइब करते हैं हम, जो किसी टाइम किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे हमने डिस्क्राइब करी है या आगे हम करते आएंगे, तो उनको असाइन करने में, उनको एक लेवल पे लाने के लिए कि हाँ ये चीज़ यहाँ स्टैंड करती है, उस चीज़ में हमें ये हेल्प करती है। ठीक है, अब अब आते हैं हम बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन पे। बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन क्या कहता है, इन स्पाइट ऑफ डिफरेंसेस, मतलब कि देखो मैं आपको यहाँ बता देती हूँ, क्लासिफिकेशन इतने सारे डिफरेंसेस हैं सभी ऑर्गेनिजम्स में, लेकिन हम कहेंगे कि बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ना, किसी भी अगर हम एनिमल किंगडम की ही बात करें तो इट इज़ बेस्ड ऑन 4 थिंग्स। ठीक है, सबसे पहला है सेल्स कैसे हैं, सेकंड है सिमेट्री कैसी है, थर्ड है सिलोमेट है, एसिलोमेट है या कैसे हैं। ठीक है, और फोर्थ एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा है, सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा है और रिप्रोडक्टिव सिस्टम कैसा है। ठीक है, तो दिस इज अबाउट बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, हम कैसे इन एनिमल्स को डिस्क्राइब करेंगे। ठीक है, फर्दर लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में क्या है, एनिमेलिया यानी कि एनिमल किंगडम के जितने भी मेंबर्स हैं वो ज़्यादातर मल्टी सेलुलर है। ज़्यादातर क्या, सारे ही मेंबर्स मल्टी सेलुलर हैं, लेकिन एक सेम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन नहीं दिखाते सारे के सारे, यानी कि कुछ सेल्यूलर भी दिखा सकते हैं, कुछ टिश्यू लेवल भी दिखा सकते हैं, कुछ ऑर्गन लेवल भी दिखा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, मैं आपको बताती हूँ कि सेम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल्स इनका नहीं होता। जैसे कि सेलुलर लेवल की बात करें तो ये हम इन्हें देखते हैं स्पॉन्जेस में। ठीक है, तो स्पॉन्जेस में हमें सेलुलर लेवल का अरेंजमेंट दिखता है। इसमें क्या होता है, लूज एग्रीगेट्स में सेल अरेंज्ड होते हैं। ठीक है, और यहाँ पर कुछ लेबर वर्क का डिवीजन होता है, तो देर इज सम डिवीजन ऑफ लेबर। ठीक है, अगर हम टिश्यू ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम में देखें तो हाँ यहाँ पर तो होता ही है अच्छे तरीके से, डिवीजन ऑफ लेबर होता है, वर्क का इक्वल इक्वल नहीं कहेंगे तो कुछ काम एक पार्ट करता है, दूसरा काम दूसरा पार्ट करता है। ठीक है, तो टिश्यूज़ की बात करें तो हम टिश्यूज़ को सीलन ट्रेट्स में देखते हैं। ठीक है, इनमें क्या होता है, जिन सेल्स का सेम फंक्शन होता है वो अरेंज हो जाते हैं और टिश्यू बन जाते हैं। ठीक है, ऑर्गन्स की बात करें तो प्लेटीहेल्मिन्थेस में हम ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखते हैं। इसमें टिश्यूज़ एक साथ आते हैं टू परफॉर्म अ स्पेशलाइज फंक्शन, तो वो ऑर्गन्स बन जाते हैं। ठीक है, देन वी टॉक अबाउट द ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम में दिस देर आर लाइक कॉर्डेट्स, ठीक है, काइनोडर्मेटा, मोलस्का, एनलिडा एंड आर्थ्रोपोडा, ये सारे इसमें आते हैं। ठीक है, तो जो ऑर्गन फॉर्म होता है वो ऑर्गन सिस्टम लेवल में डेवलप हो जाता है बेस्ड ऑन द टिपिकल फंक्शन दे आर डूइंग। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ये इनकी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है। ठीक है, यहाँ पर डाइजेशन सर्कुलेशन और रेस्पिरेशन के लिए अलग अलग सिस्टम्स तैयार होते हैं। ठीक है, देन वी टॉक अबाउट द या ये हमने यहाँ तक पूरा कंप्लीट कर लिया है। देन वी टॉक अबाउट द डाइजेस्टिव सिस्टम इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, तो डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो दो तरीके के डाइजेस्टिव सिस्टम हो सकते हैं, एक होता है इनकम्प्लीट और दूसरा होता है कंप्लीट। कंप्लीट में क्या होता है, दो ओपनिंग्स प्रेजेंट होती हैं जैसे कि माउथ और एनस, और कंप्लीट इनकम्प्लीट की बात करें तो उसमें क्या होती है, सिंगल ओपनिंग होती है आउटसाइड पर, जिसमें बोथ जो एक ही जो है वो दो तरीके से काम करता है, एक माउथ की तरह और एक एनस की तरह। ठीक है, एक ही है जो कभी माउथ की तरह काम करता है तो कभी एनस की तरह। ओके, और ये एनसीईआरटी में जितना मेंशन है वो प्लेटीहेल्मिन्थ्स के लिए। आई होप दैट यू आर क्लियर विद दिस। अब सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें, सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा होता है, ओपन होता है और क्लोज होता है। तो ओपन कैसा होता है,
जब जो हार्ट में ब्लड पंप किया जाता है, ठीक है, तो वो सेल्स और टिश्यूज एक साथ उसमें उसी ब्लड में आ जाते हैं, लाइक यू नो कि ब्लड को हम डायरेक्ट सेल टिश्यूज एक साथ सब में पोर करते हैं। लेकिन क्लोज में क्या होता है, सीरीज ऑफ वेसल्स के थ्रू डिफरेंट, जो वेसल्स डिफरेंट डिफरेंट डायमीटर्स की होती हैं, वो बॉडी के थ्रू सर्कुलेट करती हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सारे के सारे सेल्स और टिश्यूज के एकदम ब्लड के अंदर ही हमने उसको डाल दिया है, लेकिन इट्स अ मोर अप्रोप्रिएट प्रोसेस, और इसमें क्या होता है, बड़ी सिस्टमैटिक प्रोसेस है ये, ठीक है। अब हम बात करते हैं सिमेट्री की, ठीक है। तो सिमेट्री की बात करते हुए हम बढ़ते हैं कि सिमेट्री जो है वो 3 तरीके से हम कह सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट इज द रेडियल, सेकेंड इज द बायलेटरल, थर्ड इज द एसिमेट्रिकल, ठीक है। तो जो रेडियल सिमेट्री होती है उसको हमने एक शॉर्ट ट्रिक से डिनोट कर रखा है, ठीक है। वो शॉर्ट ट्रिक क्या है, सी सी ई, ठीक है। वेयर ये जो सी, पहला सी है, दिस इज फॉर द सिलेंट्रेट, दिस इज फॉर द टीनोफोरा एंड दिस इज फॉर द इकाइनोडर्मिडा, ठीक है। तो ये याद रखना आपको, रेडियल सिमेट्री में 3 आते हैं, सिलेंट्रेट, टीनोफोरा एंड इकाइनोडर्म, ठीक है। अब जो रेडियल सिमेट्री होता है, किसी भी प्लेन में जो है अगर हम उसको कट करें तो फिर वो क्या होगा, 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। अगर हम दूसरी तरीका का डिवीजन देखें तो क्या होता है, दैट्स द बायलेटरल डिवीजन। इसमें एनलेड, आर्थ्रोपोडा ये सब आते हैं, ठीक है। मतलब जो एसिमेट्रिकल होता है उसमें स्पॉन्जेस आता है, और रेडियल में सी सी ई आता है। तो इनके अलावा जितने भी हैं वो बायलेटरल होते हैं, ठीक है। अब ये जो बायलेटरल है इसमें जैसे ही मैंने बताया, जितने बच गए हैं उतने आते हैं, और इसमें क्या होता है, एक प्लेन होता है, सिर्फ एक ही प्लेन होता है, जहाँ से जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये आइडेंटिकल राइट एंड लेफ्ट प्लेन्स में हाफ हाफ डिवाइड हो जाता है, ठीक है। फिर एसिमेट्रिकल की बात करते हैं, एसिमेट्रिकल में स्पॉन्जेस आते हैं, और जो भी प्लेन इस से पास करता है, किसी भी प्लेन, कोई भी प्लेन मान लो, ठीक है, इसमें क्या होता है, वो किसी भी प्लेन में इक्वली डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। अब हमने सिमेट्री की बात कर ली ही है, तो अब हम डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक के बारे में बात कर लेते हैं। पर उससे पहले कुछ डायग्राम्स देख लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर जो डायग्राम है, दिस इज ऑफ द रेडियल सिमेट्री। किसी भी प्लेन में से देख लो, डिवीजन इज सेम, हाफ हाफ में डिवाइड हो रहा है। दिस इज बायलेटरल, कि अगर तुम इसके अलावा किसी भी प्लेन में इसको डिवाइड करोगे तो ये है कि ये इक्वल हाफ्स में डिवाइड नहीं होगा। देन दिस इज अबाउट द डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक लेयर्स, ठीक है। तो डिप्लोब्लास्टिक में क्या होता है, डिप्लोब्लास्टिक में 2 ही लेयर्स में सेल्स अरेंज होते हैं, और ये ना एम्ब्रियोनिक कंडीशंस की बात हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे एक्सटर्नल एक्टोडर्म होता है और एक इंटरनल एंडोडर्म होता है, ठीक है। यहाँ पर जो मीसोडर्म होता है वो एब्सेंट होता है, लेकिन मीजोग्लिया कह सकते हो तुम, ठीक है। प्रेजेंट हो भी सकता है और नहीं भी, ठीक है। इस डिप्लोब्लास्टिक में सीलेंट्रेट्स आते हैं, ठीक है। फिर ट्रिप्लोब्लास्टिक की बात करें हम, तो ट्रिप्लोब्लास्टिक में जो है मीजोग्लिया इन दोनों के बीच में प्रेजेंट होती है। किन दोनों के बीच में, एक्सटर्नल एक्टोडर्म और इंटरनल एंडोडर्म के बीच में मीजोग्लिया प्रेजेंट होती है, ठीक है। उससे क्या होता है, मीजोडर्म जो होता है वो प्रेजेंट, ठीक है। तो मीजोग्लिया इनके अंदर प्रेजेंट होती है, ट्रिप्लोब्लास्टिक के अंदर मीजोडर्म इसलिए होती है, और इसके एग्जांपल्स हैं प्लेटी हेलमिंथ से कॉर्डेटा तक सब, ठीक है। अब सीलोम की बात करते हैं, तो बॉडी कैविटी जो है वो मीजोडर्म से लाइंड होती है। एसिलोमेट में क्या होता है, बॉडी कैविटी नहीं होती है। चलो आगे कर देते हैं इसे, एनसीईआरटी का, ठीक है। तो इसमें देखो, तुम जब पढ़ रहे हो तो तुम अपने साथ एक एनसीईआरटी ज़रूर लेके बैठो, ठीक है। इसको तो तुम बस सुनने के लिए और रेफर करने के लिए रखो कि कहाँ से मैं पढ़ रही हूँ, क्या क्या मैं बता रही हूँ, ठीक है। बाकी सारी सीलोम वगैरह ये जो मैं जितना मैं बता रही हूँ, मैं एक एनसीईआरटी जब ये वीडियोस बनती है ना, तो एनसीईआरटी को सामने रख के बनती है, ठीक है। मैंने मोस्टली जितनी भी वीडियोस बनाई हैं ऐसी बनाई हैं, बुक सामने खुली रहती है।
ठीक है। और कुछ अगर इम्पोर्टेंट होता है तो मैं लिख देती हूँ, जैसे ट्रिक्स हो गई, ठीक है, कुछ इम्पोर्टेंट हो गया बहुत ज़्यादा, वो सब चीज़ें। ठीक है। तो अब हम सिलोम की बात करते हैं। तो सिलोम क्या होता है, इसमें क्या होता है, जो बॉडी कैविटी होती है ना, वो मेसोडर्म से लाइंड होती है सीलोम में, ठीक है, अगर वो बॉडी सीलोमेट है, ठीक है। तो बेसिकली सीलोम को अगर हम कहें तो 3 तरीके से डिवाइड कर सकते हैं सीलोम को, ए सीलोमेट, सीलोमेट और सूडोसीलोमेट, ठीक है। सॉरी। तो जो अगर बॉडी एसिलोमेट है तो उसमें बॉडी कैविटी नहीं प्रेजेंट ही नहीं होगी बॉडी कैविटी, ठीक है। प्लेटी, जैसे इसका एग्जांपल प्लेटी हेलमेंट्स है, तो प्लेटी हेलमेंट्स में क्या होता है, उनका वो जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो कैसे होते हैं, एसिलोमेट होते हैं। फिर सीलोमेट की बात करें तो सीलोम प्रेजेंट होता है। सीलोम मतलब मीजोडर्म से लाइंड बॉडी कैविटी, मतलब बॉडी कैविटी है, बॉडी कैविटी के अंदर उसके ऊपर मीजोडर्म की लाइनिंग भी है, ठीक है। तो अब इसके जो एग्जांपल्स हैं, या तो इसके जो एग्जांपल्स हैं वो है CHAME, यानी कि चामी। लाइक अगर आप चार्मी से इसे रिलेट कर सकते हैं, बट इट्स नॉट चार्मी बट इट्स चामी, ठीक है। सो इसमें क्या होगा, सीलोमेट में सी से शुरू होगा, इतना याद रख लो, फिर आपको सीलोमेट, चामी, ये ऐसे याद हो जाएगा, ठीक है। सी से कॉर्डेट, एच से हेमिकॉर्डेटा, ठीक है, ए से एनलेड, एम से मोलस्का, ई से कनाडर्मेटा और एक और जो ए है उससे आर्थ्रोपोडा, ठीक है। अब हम बात करते हैं सूडोसिलोमेट की। सूडोसिलोमेट में क्या होता है कि उनकी जो बॉडी कैविटी है वो ना तो मेसोडर्म से लाइंड होती है, ठीक है, पर उसमें जो है मेसोडर्म प्रेजेंट होता है और मेसोडर्म पाउचेस के फॉर्म में प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो इसके एग्जांपल, और किसके बीच में होता है, एंडोडर्म और एक्टोडर्म के बीच में। तो इसके एग्जांपल है वेरी इंपॉर्टेंट एस्केलमेंथिस, ठीक है। नोटोकॉर्ड की बात करें तो देखो ये नीचे क्यों नहीं हुआ, पर नोटोकॉर्ड से पहले आता है सेगमेंटेशन। तो सेगमेंटेशन के बारे में सुन लो। सेगमेंटेशन क्या होता है, बॉडी इज एक्सटर्नली और इंटरनली डिवाइडेड इनटू सेगमेंट्स विद सीरियल रेपिटेशन ऑफ एटलीस्ट सम ऑर्गन्स। ये बड़ी अच्छी लाइन है, ठीक है, अच्छी लाइन इन द सेंस वेरी लॉजिकल लाइन, ठीक है। बॉडी इज एक्सटर्नली, जो बॉडी है वो बाहर से और अंदर से इंटरनली सेगमेंट्स में डिवाइडेड है, ठीक है। सेगमेंट्स में कैसे डिवाइडेड है, सीरियल, क्योंकि उसमें क्या होता है, सीरियल रिपीटिशन आता है, ठीक है, तभी हम उसको सेगमेंटेशन कहते हैं, ठीक है। तो इसमें एग्जाम्पल है आपको अर्थवॉर्म, और वो क्या शो करता है, मेटामेरिक सेगमेंटेशन। और इस जो ऑर्गेनिजम्स इस मेटामेरिक सेगमेंटेशन को शो करते हैं, ठीक है, उसमें जो फिनोमिनन होता है उसको हम कहते हैं मेटामेरिज्म, सिंपल, ठीक है। अब हम बात करते हैं नोटोकॉर्ड की। नोटोकॉर्ड, व्हाट इज नोटोकॉर्ड, तो ये क्या होता है, मेसोडर्मली डिराइव्ड रॉड लाइक स्ट्रक्चर, जो कि डॉर्सल साइड पे होता है, वो भी एम्ब्रियोनिक स्टेज पे। तो अगर नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है तो कॉर्डेट्स में होता है, और अगर एब्सेंट है तो ऑफ कोर्स वो नॉन कॉर्डेट्स में होगा। मतलब कि सारे नॉन कॉर्डेट्स नोटोकॉर्ड, जो सारे नॉन कॉर्डेट्स हैं वो उनमें क्या होता है, नोटोकॉर्ड नहीं होता है, ठीक है, ओके। और किन किन में नहीं होगा, दैट्स पॉरीफेरा टू एकाइनोडर्मेटा, ठीक है, एकाइनोडर्म। तो जब भी मैं डर्मेटा कहूँ या डर्म कहूँ, यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट, ठीक है। अब हम बात करते हैं इस इम्पोर्टेंट सी टेबल का, ये देखो, ठीक है। इस टेबल पे आने से पहले हमें एक टॉपिक जो यहाँ लिख रखा है, क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स। तो हम बेसिकली किंगडम एनिमेलिया को अलग अलग फाइलम में पढ़ेंगे। जैसे आपने लिविंग वर्ल्ड में पढ़ा है ना कि किंगडम आता है, फिर फाइलम या डिवीजन आता है, और फिर ऐसे ऐसे करके वो स्पीशीज तक जाता है। 7 ऑब्लिगेट कैटेगरीज होती हैं, ठीक है। तो ऐसे ही यहाँ पर हम पॉरीफेरा से लेके कॉर्डेटा तक फाइलम्स पढ़ेंगे एनिमल किंगडम में, ठीक है। तो
ये देखो सबसे पहले एनिमेलिया किंगडम जो है, ठीक है, बहुत ही अच्छा डायग्राम है ये, ठीक है। एनसीईआरटी में इसको स्टार मार्क कर दो। एक ये वाला डायग्राम और एक जो क्लासिफिकेशन वाला डायग्राम है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये जो किंगडम है एनिमेलिया में, किंगडम देखो किंगडम क्या है, मैं पेन से दिखा देती हूँ यहाँ, तो ये इम्पॉर्टेंट है समझना, ठीक है। तो यहाँ पे जो किंगडम, एक सेकंड को नीचे कर दो, ढंग से देखना चाहिए क्योंकि ये ही समझ आ गया तो आपका स्टार्टिंग से लेके एंड तक कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर होगा। तो जो भी किंगडम है, किंगडम क्या है, एनिमेलिया, एनिमेलिया को हम अलग अलग तरीके से डिवाइड करेंगे। तो एंड में जाके जो डिविजन होगी वो ऐसी ही होगी ना, पोरीफेरा, सीलेंट्रेटा, टिनोफोरा, प्लेटीहेल्मिन्थ्स, एस्केलमेंथिस एंड सो ऑन, ठीक है। तो उसी डिवीजन को अभी हम देखेंगे कैसे हम डिवीजन करेंगे, ये सब हम ये सब देखेंगे, ठीक है। आएंगे इन्हीं पर एंड में, लेकिन इससे क्या होगा, हम सारी इन सब की चीज़ों को जान जाएंगे। अब एनिमेलिया किंगडम में एक लौता ऐसा एक फाइलम है जिसमें जो बॉडी कैविटी है वो एसिलोमेट है, सिमेट्री जो है एसिमेट्रिकल है और ऑर्गेनाइजेशन का लेवल सेलुलर है। तो पॉरीफेरा अलग से कहीं स्टैंड करता है, ठीक है। तो पॉरीफेरा में तो कभी आपको वो होना ही नहीं चाहिए कन्फ्यूजन, ठीक है। इसमें आपको आपके एग्जाम्पल्स भी बहुत ईजी हैं, साइकॉन, स्पॉन्जिला और यूस्पॉन्जिया, ठीक है। साइकॉन स्काइफा कहते हैं, स्पॉन्जिला को स्पॉन्ज कहते हैं और यूस्पॉन्जिया को बाथ स्पॉन्ज कहते हैं, ठीक है। आगे हम पढ़ेंगे वैसे ये, ठीक है। ये हो गया पॉरीफेरा के बारे में, ठीक है। सेकंड के पास जाएंगे तो सिर्फ यही सेलुलर लेवल होगा, बाकी तो टिश्यू, ऑर्गन लेवल ये सब ही होंगे, ठीक है। ऑर्गन सिस्टम ये सब, इनको अभी हम साइड में रखते हैं क्योंकि इनको हम किस में पढ़ेंगे, उस लास्ट वाली टेबल में, ठीक है। अब हम देखें तो जो हमारे सेकंड और थर्ड फाइलम जिसमें हमने कैटेगराइज करा है, यानी कि जो हमारा सीलेंट्रेटा है और हमारा टिनोफोरा है, सीसी वाले जो हैं दो, कॉर्डेट्स को हटा के, कॉर्डेट्स तो बहुत हाई कैटेगरी पे, तो हम कॉर्डेट्स को यहाँ पे सीसी के कैटेगरी में कंसिडर नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये भी ए सिलोमेट होते हैं, ठीक है। मोस्टली सिलोमेट ए सिलोमेट होते हैं। तो मतलब आपको ये चीज़ याद रखनी है, मैंने शायद ऊपर सिर्फ ये बोल दिया हो कि ए सिलोमेट सिर्फ पॉलीफेरा होते हैं, लेकिन इट्स लाइक कि सिलोमेट और सूडो सिलोमेट बहुत कम होते हैं। लाइक स्टार्टिंग के जितने भी 4-5 जो ऐसे अराइज हुए वो सारे ए सिलोमेट होते हैं, उसके बाद फॉल्स सिलोमेट होने लग गए, उसके बाद ट्रू सिलोमेट आए, ठीक है। ओके, तो जो सीलेंट्रेटा और टिनोफोरा होते हैं ये दोनों भी ए सिलोमेट होते हैं, लेकिन क्योंकि ये अर्लीस्ट में है तो ये समवॉट एक ऐसा स्ट्रक्चर थे कि इनको हम ऐसा मतलब इस तरीके से डिवाइड कर सकते हैं कि वो रेडियल सिमेट्री में आ जाए, ठीक है। ये आपको जानना ज़रूरी है। रेडियल सिमेट्री में सिर्फ यही दो आते हैं, दैट्स सीलेंट्रेटा एंड टिनोफोरा। देन बायलेटरल की बात करें तो बायलेटरल में क्या होता है, मैंने जैसे कि बताया ए सिलोमेट, सीलो सिलोमेट और सिलोमेट्स होते हैं जो, उनमें से हम सब कैटेगरी में पढ़ेंगे, ठीक है। ए सिलोमेट में हम प्लेटीहेल्मिन्थ्स के बारे में जानते हैं, ठीक है। इनमें जो है बॉडी कैविटी नहीं होती, यानी कि वही बात है, ए सिलोमेट होते हैं। फिर एक होता है एस्केलमेंथिस। एस्केलमेंथिस में क्या होता है, फॉल सिलोम शो करता है ये, ठीक है। कहता है कि मेरे पास बॉडी कैविटी है लेकिन होती नहीं है असलियत में, ठीक है। फिर बायलेटरल की बात करें उसमें सिलोमेट कौन कौन से हैं, तो बाकी जितने बच गए सारे सिलोमेट हैं, ठीक है। हो गई टेबल याद, बड़ी आसान सी टेबल थी, है ना। चलो फिर अब हम फाइलम पॉरीफेरा के बारे में डिस्कस करते हैं। तो इसके जो मेंबर्स हैं उनको हम बेसिकली ज़्यादातर स्पॉन्जेस कहते हैं। ये मरीन में, मतलब देखो लाइफ वाटर फॉर्म से शुरू हुई थी तो मरीन होंगे ऑफ कोर्स, ठीक है। अब अगर मैं आपको बताऊं कि मरीन कौन कौन से एनिमल्स हैं, तो जितने भी देखो, पॉरीफेरा में मरीन आते हैं, नाइडेरिया में मरीन आते हैं, टिनोफोरा में मरीन आते हैं, ठीक है।
फिर आपका एनसीईआरटी में जो है वो प्लेटीहेल्मिन्थस के बारे में, मरीन प्लेटीहेल्मिन्थस से मरीन के बारे में कोई जिक्र नहीं करती है, पर एनालिडा से वो बता देती है कि एक्वाटिक है या नहीं है। ये सारी चीज़ें ऐसे इस तरीके से होंगी। तो अगर आपसे कोई पूछे मरीन कौन कौन से हैं, तो इनसे सिर्फ टीनोफोरा तक जितने भी हैं, पॉलीफेरा, नाइडेरिया और टीनोफोरा, ये सारे जो है मरीन हैं, फर्स्ट थिंग। फिर एसिमेट्रिकल मैंने बता दी, सारे भी तीनों एसिमेट्रिकल हैं, ठीक है। सिर्फ पॉलीफेरा में सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, ये सबसे पहले मल्टी सेलुलर थे, जैसे कि मैंने बताया फाइलम से ऐसे ग्रो कर रहे हैं पॉलीफेरा से कॉर्डेटा तक, ठीक है। तो इनको हम स्पॉन्जेस कहते हैं। तो स्पॉन्जेस के पास आप एक ऐसे कंसिडर कीजिए कि स्पॉन्ज में अलग अलग पोर्स होते हैं, तो इसमें वाटर ना ट्रांसपोर्ट हो जाता है ऊपर के लेवल तक, तो इसलिए इसमें यहाँ पर वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है, जिससे फूड हो, रेस्पिरेटरी एक्सचेंज हुई, सारी चीज़ें पॉसिबल हैं, हो सकती हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि इनकी बॉडीज़ कैसी होती हैं। बॉडी को जो स्केलेटन है वो स्पाइक्यूल्स या स्पॉन्जिन फाइबर्स से स्केलेटन बना हुआ है, और इनकी जो डाइजेशन है वो कैसी है, इंट्रासेल्यूलर, मतलब दो सेल्स के बीच में हो रही है, ठीक है। ये क्या होते हैं, हर्मेफ्रोडाइट होते हैं, मतलब इनके सेक्सेस जो हैं वो सेपरेट नहीं होते हैं, यानी कि मेल और फीमेल एक ही होता है, तो एग्स और स्पर्म सेम ही इंडिविजुअल प्रोड्यूस करता है, ठीक है। अब वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम में जो ऑस्टिया होता है, एक तरीके से वो माउथ नहीं, छोड़ो रहने दो, इस पता नहीं आपको थोड़ी वियर्ड लगे ट्रिक याद करने की, बट इट्स ओके, ठीक है। तो इसमें चलो मैं बता देती हूँ। ऑस्टिया जो है, ऑस्टिया को यू कंसिडर माउथ, स्पॉन्जोसील को आप डाइजेस्टिव सिस्टम मान लो, और एस्क्यूलम को आप एक्सक्रीटिव एलिमिनेशन प्रोडक्ट मान लो, ऑर्गन मान लो, ठीक है। जो ऑस्टिया है, यहाँ से क्या होगा, खाना या पानी जो भी है एंटर करेगा, तो यहाँ तो हम वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम कह रहे हैं, तो पानी ही एंटर करेगा, और मैंने बताया स्पॉन्ज है तो माइन्यूट पोर्स होंगे बॉडी वॉल में, ठीक है। फिर वो स्पॉन्जोसील में आता है। स्पॉन्जोसील क्या है, वो डाइजेस्टिव सिस्टम जो है, सो उस डाइजेस्टिव सिस्टम को हम सेंट्रल कैविटी कहते हैं। क्या कहते हैं, सेंट्रल कैविटी, उसको क्या कहते हैं, स्पॉन्जोसील। स्पॉन्जोसील और सेंट्रल कैविटी, स्पॉन्जोसील और सेंट्रल कैविटी, ठीक है। फिर वहाँ से जाता है वो एक्सक्रीटिव एलिमिनेशन ऑर्गन के पास, एंड दैट्स द ऑस्क्यूलम, ठीक है, OSO। दिस इज द ट्रिक टू लर्न अबाउट द वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ठीक है। यहाँ पे आपकी कमाल की बात क्या है, काम की बात, कमाल की बात, जो भी आप कहना चाहें, ठीक है। तो क्या होता है यहाँ पे, अच्छा, तो यहाँ क्या होता है, जो मैंने बताया ना आपको डाइजेस्टिव सिस्टम वाली बात, दैट इज द स्पॉन्जोसील सेंट्रल कैविटी, इसको, इसके ऊपर ना कॉलर सेल्स जो हैं लाइंड अप हैं, ठीक है, यानी कि कवर कर रहे हैं, तो इसलिए हम इसको क्वेनोसाइट कहते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं रिप्रोडक्शन की। इसमें एसेक्सुअल भी होती है और सेक्सुअल भी होती है। एसेक्सुअल होती है फ्रेगमेंटेशन से, और सेक्सुअल होती है गैमीट फॉर्मेशन से, इजी। फिर इंटरनल फर्टिलाइजेशन होती है, और डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट। जब इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होती है तो लार्वल स्टेज प्रेजेंट होती है, यानी कि डिफरेंट फॉर्म, दिस स्टेज, लार्वल स्टेज मतलब कि अब जो स्टेज है वो अडल्ट स्टेज से बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट होगी, ठीक है। अब इसके एग्जांपल्स हम देखते हैं। देखो, साइकॉन, स्काइफा, स्पॉन्जिला, डिस्पॉन्जिया, ठीक है। मैंने इनके बारे में आपको पहले ही बोल दिया कि कौन कौन से होंगे। नाउ वी टॉक अबाउट द सीलेंट्रेटा, नाइडेरिया, ठीक है। तो सीलेंट्रेटा या नाइडेरिया कह लो आप। तो इसमें क्या होता है, एग्जाम्पल्स जान लो पहले, ठीक है। ये देखो यहाँ एग्जाम्पल्स देखो आप पहले। फाइसेलिया, अडेम्सिया, पेनिनसुला, गॉर्जोनिया, मीनरेना। तो अगर आपको ये सारी चीज़ें को याद करना है तो मैं कहूँगी हर एक का एग्जाम्पल बना के स्टिकी नोट से अपने सामने चिपका लो, ठीक है। स्टिकी नोट्स को रखो, उसमें लिखो एग्जाम्पल्स और अपने सामने चिपका दो उस स्टिकी नोट को, ठीक है, उनके कॉमन नेम्स के साथ। फाइसेलिया, अडेम्सिया, पेनिनसुला, गॉर्जिनिया, मैंड्रिना, ठीक है। तो अगर हम इसकी ट्रिक बताएं आपको, तो इसमें आपको थोड़ा सा थोड़ा सा आपको इसमें दिमाग लगाना पड़ेगा। इसका जो ट्रिक है वो है पैप माई गॉड, ठीक है। तो इसमें क्या है, पैप, पैप क्या होता है,
पैप मत पढ़ो, इसे पाप पढ़ो, PAPMG। ठीक है, इसको कैसे पढ़ोगे आप? PAPMG, यानी कि पाप, माय गॉड, मतलब पाप करने से डरो, तो पाप माय गॉड। ठीक है, P से फाइसेलिया, A से एडाम्सिया, पेनाचुला, फिर गॉर्जिना, सॉरी मेंड्रिना, और उसके बाद गॉर्जिना। ठीक है, अब चलो 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 बंद करो इसे, एग्जाम्पल्स को बंद करो और जल्दी से हम सिलेंट्रेटा के बारे में जान लेते हैं। एक्वेटिक होते हैं, मरीन होते हैं, सेसाइल होते हैं, फ्री स्विमिंग होते हैं, रेडियली सिमेट्रिकल होते हैं, और जो नाइडेरिया वर्ड है वो निडोब्लास्ट या निडोसाइट से हमने देखा है डिराइव हुआ है। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो निडोब्लास्ट है वो तो एंकरेज, डिफेंस और प्रे कैप्चर के लिए यूज होता है, लेकिन इसका नाम निडो क्यों पड़ा? निडोब्लास्ट या निडोसाइट से अगर ये अभी अगर ये डिराइव हुए हैं तो क्यों है ऐसा? क्योंकि इनके अंदर स्टिंगिंग कैप्सूल होती है। ठीक है, स्टिंगिंग कैप्सूल को ही हम नेमेटोसिस्ट कहते हैं, और जो कि इनके टेंटिकल्स पे प्रेजेंट होती है। टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है डिप्लोब्लास्टिक है। ठीक है, सेंट्रल गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी में होती है, जिसमें सिंगल ओपनिंग होती है माउथ पे। ठीक है, एक्स्ट्रा सेलुलर और इंट्रा सेलुलर दोनों तरीके की डाइजेशन पॉसिबल है। बॉडी फॉर्म की बात करें तो बेसिक कैसी हो सकती है? पॉलिप भी हो सकती है, मेड्यूसा भी हो सकती है। ठीक है, तो सिलेंड्रिकल होते हैं पॉलिप, तो जो पॉलिप है वो सेसाइल होते हैं और सिलेंड्रिकल होते हैं। ठीक है, मेड्यूसा कैसे होते हैं? फ्री स्विमिंग होते हैं और अम्ब्रेला शेप के होते हैं। ठीक है, तो इसके एग्जांपल्स पॉलिप के क्या है? हाइड्रा और अडाम्सिया। आह, ठीक है, कुछ इसे हाँ कहते हैं और कुछ इसे आह कहते हैं। ठीक है, तो आई विल सजेस्ट कि आप इसको, चलो छोड़ो, मेडिसा के एग्जांपल्स क्या है? ऑरिलिया या फिर जेलीफिश। ठीक है, ऑरिलिया कोई जेलीफिश। चलो फिर, और ये जो पॉलिप और मेड्यूसा जो है मेटाजेनेसिस शो करते हैं, यानी कि जनरेशन का ऑल्टरनेशन। मेटाजेनेसिस का मतलब क्या है? जैसे जो नाइडेरियंस हैं वो पॉलिप और मेड्यूसा दोनों की तरह बिहेव कर सकते हैं, एग्जिस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो जो पॉलिप है वो एसेक्सुअली मेड्यूसा में बन सकता है, और जो मेड्यूसा है वो सेक्सुअली पॉलिप में कन्वर्ट हो सकता है। ठीक है, so the polyps produce medusae asexually and medusae form polyps sexually. obelia एग्जाम्पल क्या है? ओबीलिया। ठीक है, अब हम टीनोफोरा के बारे में बात करते हैं। टीनोफोरा में क्या होता है? देखो अभी हम क्या कवर कर रहे हैं? टीनोफोरा। तो टीनोफोरा में देखो, टीनोफोरा को हम सी वॉलनट्स या कोम जेलीज भी कहते हैं। इसके एग्जाम्पल जल्दी से जान लो, प्लूरोब्रेकिया एंड टीनोप्लेना। ठीक है, प्लूरोब्रेकिया एंड टीनोप्लेना। ठीक है, अब इसमें क्या होता है? मरीन होता है, रेडियली सिमेट्रिक होता है, डिप्लोप्लास्टिक होता है, टिश्यू लेवल होता है। ये सारी चीज़ें मैंने बता दी आपको, है ना। अब जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है अब उनको जान लो। सेक्सेस सेपरेट नहीं होते हैं, नहीं, ये भी हेर्मेटो, ये भी क्या होते हैं? बता दो, हर्माफ्रोडाइट। ठीक है, रिप्रोडक्शन सेक्सुअल होती है, एसेक्सुअल, नो, लाइक इसमें कोई पता नहीं रखा कि एसेक्सुअल होती है या नहीं होती, लेकिन इस रिटर्न की सेक्सुअली ही होती है, तो ऑफ कोर्स एसेक्सुअली नहीं होगी। ठीक है, तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होती है इसमें, क्योंकि सेक्सुअल है, और तो फर्टिलाइजेशन होगी, और फर्टिलाइजेशन भी कैसी होगी? एक्सटर्नल होगी। फिर इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट में क्या होगा? लार्वल स्टेज बनेगी, यानी कि जो एडल्ट है और लार्वा है वो बिल्कुल डिफरेंट होगा। ठीक है, तो जो इनकी बॉडी होती है, इन पे 8 एक्सटर्नल रोज ऑफ सिलेटेड कोम प्लेट्स होती हैं, जिनसे लोकोमोट कर सकते हैं ये लोग। ठीक है, डाइजेशन एक्स्ट्रा सेलुलर इंट्रा सेलुलर दोनों सकती है, और ये एक बायोल्यूमिनेसेंस का फिनोमिनन शो करते हैं, यानी कि ये लाइट को एमिट कर सकते हैं। देन वी टॉक अबाउट द फाइलम प्लेटीहेलमिन्थस। प्लेटीहेलमिन्थस में क्या है? प्लेटीहेलमिन्थस में डोर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड बॉडी है, और इसलिए इनको हम फ्लैटवर्म्स कहते हैं। ठीक है, तो इनका दूसरा नाम क्या है? फ्लैटवर्म्स। इनकी ये एंडोपैरासाइट होते हैं ज़्यादातर, बायलेटरल सिमेट्री होती है, ट्रिपल प्लास्टिक होते हैं, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, एसीलोमेट होता है,
हुक्स होते हैं, सकर होते हैं, ठीक है। फ्लेम सेल्स जो हैं ऑस्मोरेगुलेशन शो करते हैं, एक्सक्रीशन होता है, ठीक है। फ्लेम सेल्स के थ्रू ही क्या होता है, ऑस्मोरेगुलेशन होता है, एक्सक्रीशन होता है। तो प्लेटीहेलमिन्थेस को हम फ्लैटवर्म्स कहते हैं, तो इसीलिए इसमें फ्लेम सेल्स प्रेजेंट होती है। देखो इसीलिए तो नहीं कहूँगी, दैट्स द ट्रिक टू रिमेंबर कि फ्लैटवर्म्स फ्लेम सेल्स, क्योंकि और किसी में एफ का वर्ड, एफ लेटर का वर्ड नहीं है फाइलम में। सो मैं यही कहूँगी कि प्लेटीहेलमिन्थेस, फ्लैटवर्म्स और फिर क्या है, फ्लेम सेल्स, ठीक है। और हम देखते हैं कि और किसी फाइलम में पी से लेटर स्टार्ट भी नहीं हो रहा है, तो प इट्स सिवाय पॉरीफेरा के, लेकिन पॉरीफेरा तो बहुत ही ज़्यादा पुअरली डेवलप्ड फाइलम है, तो उसको हम कंसिडर नहीं करेंगे फ्लेम सेल्स वगैरह के बारे में। तो प यू विल जस्ट अंडरस्टैंड बाय दिस, ठीक है। हाँ, एमसीक्यू करने की ट्रिक है। इनकी बॉडी कैसी होती है, ट्रिप्लोप्लास्टिक होती है, एसिलोमेट होते हैं, हुक सकर्स प्रेजेंट होते हैं। हुक सकर भी फ्लेम सेल्स वाले में ही प्रेजेंट होते हैं। आई होप दैट दिस इज क्लियर। सेक्सेस आर नॉट सेपरेट, यानी कि ये भी हर्माफ्रोडाइट होते हैं। इंटरनल फर्टिलाइजेशन इनमें भी होती है, लार्वल डेवलपमेंट इनमें भी होता है। कुछ मेंबर जैसे कि प्लेनेरिया, इनमें हाई रीजनरेशन कैपेसिटी होती है, ठीक है। कुछ होस्ट से न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करते हैं बॉडी सरफेस से, होस्ट की बॉडी सरफेस से। इसके एग्जांपल्स देख लीजिए, टेनिया एंड फेसियोला, ठीक है। तो जो सबसे पहला है दैट्स टेनिया, दिस टेप लाइक स्ट्रक्चर, और ये जो लिवर फ्लूक के नाम से है, फेसियोला कहते हैं इसे हम, ठीक है। ओके, एस्केलमेंथिस में क्या होता है, एस्केलमेंथिस की बात करें तो ये इनका एग्जाम्पल्स लीजिए, पहले एस्कैरस है, फिर विशेरिया है, एंसाइलोस्टोमा है, ठीक है। ये सब इसके एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। अब अगर हम इसका CS ले बॉडी का, यानी कि क्रॉस सेक्शन ले, तो हमें सर्कुलर शेप में दिखती हैं, ठीक है। इसलिए इनका नाम सर्कुलर दिखती है, इसलिए इनका नाम राउंड वर्म रखा गया, ठीक है। तो इसमें एक जो एग्जांपल है एस्कैरिस का, वो एक राउंड वर्म का है। ये फ्री लिविंग होते हैं, एक्वाटिक भी हो सकते हैं। फ्री लिविंग में कैसे हो सकते हैं, एक्वाटिक भी हो सकते हैं, टेरेस्ट्रियल भी हो सकते हैं, पैरासिटिक भी होते हैं। ऑर्गन सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन होता है इनका, ठीक है। तो अब तक हमने जितना देखा है, तो टिश्यू जो सेल लेवल ऑर्गेनाइजेशन है वो सिर्फ पॉलीफेरा का है। टिश्यू लेवल जहाँ तक अभी हमने देखा है वो नाइजीरिया और टीनोफोरा का है। और प्लेटीहेलमिन्थेस अभी तक जितना पढ़ा है, प्लेटीहेलमिन्थेस का ऑर्गन लेवल था, और जो हमारा एस्केलमेंथिस है इसमें ऑर्गन सिस्टम आ चुका है, ठीक है। तो बायलेटरल सिमेट्री देखने को मिलती है, ट्रिपल ब्लास्टिक होते हैं, सूडोसिलेमेट होते हैं, ठीक है। अब क्या है, एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीटली प्रेजेंट होता है, वेल डेवलप्ड होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो बॉडी वेस्ट होता है वो बॉडी कैविटी के थ्रू निकलता है, एंड उस बॉडी कैविटी में एक्सक्रीटरी पोर होता है, इसलिए, ठीक है। सेक्सेस क्या होते हैं, सेपरेट होते हैं, यानी कि इस बार ये क्या है, डाइशियस है, ठीक है। फीमेल लॉन्गर होती है जान दो, मेल इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, डेवलपमेंट डायरेक्ट भी हो सकता है और इनडायरेक्ट भी हो सकता है। और जब डायरेक्ट होता है तो यंग वंस जो होते हैं वो अडल्ट से मिलते जुलते होते हैं। अब एनालिडा की बात कर लें। एनालिडा में एग्जांपल देखो, नेरीस, फ्रेटिमा और हीरोडिनेरिया, ठीक है। इसकी ट्रिक क्या है, चलो छोड़ो, बता दूं, चलो बता देते हैं। हीरोफोन, सॉरी, इसकी ट्रिक है, फोन अर्थ है, मतलब अर्थ पर जो है फोन है, तो इसके लिए ये ट्रिक बनाई गई है कि फोन पर अर्थ है। तो इसकी ट्रिक क्या है, फोन, PH लिख लो, उसको P कैपिटल H, फोन अर्थ है। अब मुझे बताओ
कि पी से तो चलो अभी पी से क्या है, फ्रेटिमा है, एच से क्या है, हिरुडेनियरिया है, और एन से क्या है, निरेसिस है। ठीक है, अब जो मैंने ये वर्ड अर्थ क्यों यूज़ करा है यहाँ पे, क्योंकि फिर जो फेरेटिमा वर्ड है उसका कॉमन नेम क्या है, अर्थ हो, तो अर्थ से ऐसे आपको याद आएगा फोन, अर्थ है भी यूज़ कर सकते हो, या फोन अर्थ के बाद आप ब्लड सकिंग लीच के जैसा कुछ लगा सकते हो। दैट्स डिपेंडेंट ऑन योर थिंकिंग एंड योर यू नो योर विश। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं इसके प्रॉपर्टीज से। एनुलस का मतलब होता है लिटिल रिंग। ठीक है, ये मरीन होते हैं, फ्रेश वाटर होते हैं, टेरेस्ट्रियल होते हैं, ऑर्गन सिस्टम होता है, बायलेटरल होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। सेगमेंटेशन इनकी मेटामेरिक होती है, सिलोमेट होते हैं, मेटामेर्स प्रेजेंट होते हैं, लॉन्गिट्यूड होते हैं, सर्कुलर होते हैं, लोकोमोशन में हेल्प करते हैं। ठीक है, इनमें से जो नेरिस होता है उसके पास एक लैटरल अपेंडेज होती है जिसको हम कहते हैं पैरापोडिया, जो कि इसे स्विम करने में हेल्प करता है। फिर हम बात करते हैं इसकी सर्कुलेटरी सिस्टम की। तो सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है इसका क्लोज होता है, नेफ्रीडिया भी इसमें प्रेजेंट होती है। ठीक है, इसमें नेफ्रीडिया प्रेजेंट होती है, और प्लेटीहेलमिन्थस में क्या होती है प्रेजेंट, जल्दी बता दो जल्दी, मैंने आपको ट्रिक बताई थी, फ्लैट वॉर्म एफ, तो एफ से क्या होता है, फ्लेम सेल्स, तो फ्लेम सेल्स तब प्रेजेंट होते हैं ऑस्मो रेगुलेशन और एक्सक्रीशन के लिए। अब यहाँ पर भी नेफ्रीडिया ही इसी काम के लिए प्रेजेंट होता है। अब न्यूरल सिस्टम की बात करें तो एक पेयर ऑफ न्यूरल सिस्टम मिलता है जिसमें गैंग्लिया आती हैं जो कि डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड से अटैच होती हैं। ठीक है, अब नेरीज जो है वो एक्वेटिक होती हैं और डाइशियस होते हैं, लेकिन जो अर्थवॉर्म और लीच होते हैं मोनोइशियस होते हैं। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट। ठीक है, अब हम बात करते हैं आर्थ्रोपोडा की। आर्थ्रोपोडा में क्या होता है कि दे आर द लार्जेस्ट फाइलम ऑफ एनिमेलिया। ठीक है, सबसे बड़ा फाइलम कौन सा होता है, आर्थ्रोपोडा। ठीक है, आर्थ्रो मतलब जॉइंट, पोडा मतलब अपेंडेजेस। ठीक है, ये 2/3 कवर करते हैं एनिमेलिया किंगडम को। इनका ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, बाइलेटरल होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, सिलोमेट होते हैं। ये सब चीज़ें ट्रिप्लोब्लास्टिक, सिलोमेट, ये सब चीज़ें हम कवर कर चुके हैं पहले ही। ठीक है, इनके ऊपर काइटिनस एक्सोस्केलेटन प्रेजेंट होती है। अब तुम कैसे याद रखोगे, आर्थ्रोपोडा। ठीक है, इसमें आता है कॉकरोच, बस ऐसे याद रखो, आर्थ्रोपोडा में आता है कॉकरोच। तो कॉकरोच को जब तुम समझ रहे हो ना, जब पैर रखा जाता है कॉकरोच पर तो उसकी कटर कटर कुछ आवाज़ आती है, एंड दैट इज ड्यू टू द काइटिनस एक्सोस्केलेटन। ठीक है, अब हम बात करते हैं उसी कॉकरोच की। तो उसमें क्या होते हैं, 3 पार्ट्स होते हैं। ठीक है, तो आर्थ्रोपोडा में भी 3 पार्ट होते हैं, हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन। ठीक है, तो इसीलिए हम कॉकरोच को रेफरेंस में लेके चल रहे हैं। अब आर्थ्रोपोडा का मैंने बताया कि इसका मतलब क्या होता है, जॉइंट अपेंडेज, तो अपेंडेजेस प्रेजेंट होते हैं। रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या होता है, गिल, बुक गिल, ट्रैकियल सिस्टम, बुक लंग। ठीक है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, एक्सक्रीशन मेल्फिजियन ट्यूब्यूल के थ्रू होती है, ये डाइशियस होते हैं यानी कि सेक्स से सेपरेट होते हैं। इंटरनल फर्टिलाइजेशन होती है, ज़्यादातर ओवी पैरस होते हैं यानी कि एग ले करते हैं। ठीक है, फिर डेवलपमेंट डायरेक्ट भी हो सकती है, इनडायरेक्ट भी हो सकती है। सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं इनके पास, दैट इज एंटीने, आईज, स्टैटोसिस्ट को हम बैलेंसिंग ऑर्गन भी कहते हैं। आईज जो होती हैं वो सिंपल भी हो सकती हैं और कंपाउंड भी हो सकती हैं। एग्जाम्पल्स देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इसके। एग्जाम्पल्स में आप देखिए यहाँ पर कई सारे एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, एपिस है, बॉम्बिक्स है, लासिफर है, वेक्टर्स के नाम पे एनोफिलीज, क्यूलेक्स और एडीज है, ग्रेगेरियस पेस्ट के नाम पे लोकस्टा है, लिविंग फॉसिल के नाम पे लिमिलस है। ठीक है, तो एपिस को आपको याद रखना है, बॉम्बिक्स को याद रखना है, लासिफर को याद रखना है, सबको याद रखना है। सबसे इम्पोर्टेंट यही वाला है। इम्पोर्टेंट कौन से है, इकोनॉमिकली इम्पोर्टेंट एपिस, बॉम्बिक्स और लासिफर। वेक्टर्स कौन कौन से हैं, एनोफिलिस, क्यूलेक्स और एडीज। पेस्ट कौन से हैं, लोकस्टा। लिविंग, देखो पेस्ट नहीं कहेंगे, ग्रिगेरियस पेस्ट मतलब जो झुंड में आते हैं इरिटेट करने के लिए, दैट्स लोकस्टा। देन लिविंग फॉसिल में लिमिलस आता है,
ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। फाइलम मोलस्का। मोलस्का क्या होता है? सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम है। इसमें टेरेस्ट्रियल, एक्वाटिक, फ्रेश और मरीन ऑर्गेनिजम्स आते हैं। ऑर्गन सिस्टम होता है, बायलेटरल होते हैं, ट्रिप्लोप्लास्टिक होते हैं, डाइशियस होते हैं, ओविपारस होते हैं, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होते हैं, सीलोमेट होते हैं, अनसेगमेंटेड बॉडी होती है। ठीक है, जितने भी मैं जल्दी जल्दी बोलती हूँ दैट मीन्स कि मैंने आगे पीछे पढ़ा चुकी हूँ, तो मैं टाइम कम तरीके से, मतलब टाइम भी सही, कॉन्सेप्ट्स भी आए, चीज़ें भी आए। ठीक है, नोट्स मैंने डाल रखे हैं आपके इसी, मतलब जो मेरा चैनल है उसके नीचे आप देखेंगे तो वहाँ पे आपको शॉर्ट्स के नीचे या फिर आप प्लेलिस्ट में जाकर देखेंगे तो प्लेलिस्ट में आपको ये दिख जाएंगे। ठीक है, तो द थिंग इज कि अब हम बात करते हैं इसके मोलस्का के उन फीचर्स के बारे में जो हमने अभी नहीं पढ़े हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है? अनसेगमेंटेड होते हैं, कैल्शियम शेल होती है बॉडी कवरिंग के नाम पे। पार्ट्स इसके हेड, मस्कुलर बॉडी, मस्कुलर फुट और विसरल हम्प होते हैं। ठीक है, ठीक है। अब क्या है इसमें? पार्ट्स की बात करी है हमने, तो अब हम बात करेंगे सॉफ्ट स्पॉन्जी लेयर की, जो कि स्किन की होती है, जिससे मैंटल बनता है विसरल हम्प के ऊपर। ठीक है, हम्प और मैंटल की जो स्पेस है वो बनाती है मैंटल कैविटी। कुछ फीचर्स जो होते हैं, कुछ क्रीचर कह लो, उनमें क्या होते हैं? उनमें गिल्स प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पर एक लाइन है कि फीचर सॉरी आई मीन टू से कुछ फीचर्स क्रीचर्स होते हैं जिनमें गिल्स प्रेजेंट होते हैं, और वो भी गिल्स में कैसे होते हैं? वो गिल्स जो होते हैं उनमें फेदर लाइक गिल्स होते हैं। ठीक है, तो उनके पास अब यही जो फेदर लाइक गिल्स होते हैं ये क्यों होते हैं? क्योंकि रेस्पिरेटरी और एक्सक्रीटरी फंक्शन में हेल्प कर सकें। ठीक है, हेड में क्या होता है? सेंसरी टेंटिकल होता है। फाइल क्या होता है? एक रास्पिंग ऑर्गन होता है फीडिंग के लिए। ठीक है, और रेड्यूला जो है उन फाइल लाइक रास्पिंग ऑर्गन होता है जिसको हम रेड्यूला कहते हैं, और वो माउथ में प्रेजेंट होता है। इसके एग्जांपल्स क्या क्या है? पाइला, पिंकटाडा, सेपिया, लॉलिको, ऑक्टोपस, एफाइसिया एंड एप्लाइसिया, डेंटेलियम एंड शेटोफ्लोरा। ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं, मैं बता रही हूँ। मोलस्का के एग्जाम्पल्स में से कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ घुमा के ज़रूर आता है पेपर में। ठीक है, अगर एनिमल किंगडम से आ रहा है तो इस मोलस्का से बहुत ज़्यादा, मतलब प्रोबेबिलिटी है कि वो उससे आए। ठीक है, ये भी ओविपेरस होते हैं, मैंने पहले बता दिया थे आपको। अब एकानोडर्मिटा की बात करते हैं और फिर हम हेमिकॉर्डेटा के बारे में बात करेंगे। कॉर्डेटा हम एक अलग लेक्चर में कंप्लीट करेंगे, सो दैट ये ना तो लेक्चर इतना लंबा जाए और हेमिकॉर्डेटा नॉन कॉर्डेट हम इतने ही कम टाइम में रिवाइज कर सकें। ठीक है, रिवाइज कर सकें, पढ़ सकें, क्योंकि एनसीईआरटी में इतना ही लिखा जितना मैं बता रही हूँ। ठीक है, एक्स्ट्रा पढ़ना है तो फिर आप लिख दीजिए एक्स्ट्रा पढ़ना है कमेंट में। आपके हर एक कमेंट को मैं पर्सनली डील करती हूँ। ठीक है, और आपने देखा भी होगा ऐसा। अब एकाइनोडर्मिटा मतलब होता है स्पाइनी बॉडी। इसमें क्या होता है? एस्टेरियस, एकाइनस, एंटी, देखो एग्जाम्पल देखो पहले आप। ठीक है, एकाइनस, एस्टेरियस, एंटीडन, क्यूकेमेरिया एंड ओफीरिया। ठीक है, ठीक है, चलो फिर एग्जाम्पल्स पढ़ लिए हैं, अब हम इनके फीचर जानते हैं। एकाइनोडर्मिटा में क्या होता है? स्पाइनी बॉडी होती है। ठीक है, एंडोस्केलेटन होते हैं ये कैल्शियस ऑसिकल्स के। ठीक है, जो अडल्ट होता है, ठीक है, वो रेडियली सिमेट्रिकल होते हैं, लेकिन जो लार्वा होता है वो बायलेटरली सिमेट्रिकल होते हैं। ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है, सीलोमेट होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट भी हो सकता है, कंप्लीट ही होता है एक्चुअली। तो माउथ और एनस अलग अलग होता है। ठीक है, माउथ लोअर वेंट्रल साइड पे होता है, नीचे होता है, और एनस ऊपर होता है। इनकी बॉडी इज डिफरेंट। ठीक है, इनके सेम डाइशियस होते हैं ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करते हैं। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होती है और डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होती है। ठीक है, तो फ्री स्विमिंग लार्वा होता है या
ठीक है, यहाँ पर भी जो वाटर वास्कुलर सिस्टम है वो होता है। ठीक है, यहाँ पे वाटर वास्कुलर सिस्टम होता है। और जो हमने सीलन ट्रेटा में पढ़ा था, ठीक है, सीलन सॉरी पॉरीफेरा में जो पढ़ा था उसमें हमने पढ़ा था कि वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है, लेकिन यहाँ क्या होता है, वाटर वास्कुलर सिस्टम होता है। ठीक है, यहाँ पे वाटर वास्कुलर सिस्टम लोकोमोशन, कैप्चर एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड और रेस्पिरेशन के लिए हेल्प करता है। यहाँ पे जो एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है वो नहीं होता है, एब्सेंट होता है। कमिंग ऑन टू द लास्ट नॉन कॉर्डेट विच इज द हेमिकॉर्डेट। ठीक है, हेमिकॉर्डेट्स के बारे में बात करते हैं। तो हेमिकॉर्डेट्स जो होते हैं ना, उनको हम पहले कॉर्डेट्स के अंदर पढ़ते थे, पर अब ये एक अलग फाइलम में आता है जो कि नॉन कॉर्डेट्स के अंदर है। और जो हेमिकॉर्डेट्स होते हैं उनके पास एक अलग तरीके का स्ट्रक्चर होता है, जैसे कि जो कॉर्डेट्स होते हैं उनके पास नोटोकॉर्ड होता है, ऐसे ही जो हेमिकॉर्डेट्स होते हैं उनके पास स्टोमोकॉर्ड होता है। ठीक है, तो इतनी बात आप जान लीजिए। अब इनके एग्जाम्पल्स पहले जानिए, बनानोग्लॉसस एंड सैकोग्लॉसस। ठीक है, ये एक स्मॉल ग्रुप होता है कीड़ों का, वर्म का। ठीक है, ये मरीन होते हैं, ऑर्गन सिस्टम होता है, सिलेंडर बॉडी होते हैं, रेस्पिरेशन गिल्स के थ्रू होता है, ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है, सिलोमेट होता है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, एक्सक्रीटरी ग्लैंड प्रोबोस्किस होता है, ये इंपॉर्टेंट है, रेस्पिरेशन गिल्स के थ्रू होती है और एक्सक्रीटरी ग्लैंड प्रोबोस्किस होता है। ठीक है, इसके पार्ट्स क्या है, पार्ट्स ऑफ बॉडी, बॉडी पार्ट्स कह लो, प्रोबोस्किस होता है विच इज प्रेजेंट ऑन द एंटीरियर साइड, कॉलर होता है और फिर एक लॉन्ग ट्रंक होती है। ठीक है, फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल और डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट। ठीक है, तो हमने जितने भी देखे डेवलपमेंट वो सारी डायरेक्ट देखी, इनडायरेक्ट देखे सॉरी। ठीक है, फर्टिलाइजेशन हमने सब में एक्सटर्नल देखी है सिवाय, जल्दी से बता दो, हाँ जल्दी से बताओ, कमेंट करो कौन से में हमने जो फर्टिलाइजेशन पढ़ी है वो एक्सटर्नल की जगह इंटरनल पढ़ी है। और ये हमने इंटरनल तभी स्टार्टिंग में पढ़ी थी, हिंट मैंने दे दिया है। ठीक है, तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन एक तो हमने आर्थ्रोपोडा में पढ़ा है। ठीक है, सुन रहे हो आप लोग, समझ रहे हो, दैट्स व्हाट आई एम थिंकिंग। ठीक है, फिर हमने क्या बोलते हैं, इंटरनल फर्टिलाइजेशन आर्थ्रोपोडा में देखी थी। उसके बाद हमने इंटरनल फर्टिलाइजेशन एक और में देखी थी, जल्दी सोचो, जल्दी बताओ, वेटिंग फॉर यू ऑल। ठीक है, एनसीईआरटी आगे पीछे करके देखो। इंटरनल फर्टिलाइजेशन फिर हमने एस्केलमेंथिस में देखी थी, प्लेटीहेलमिन्थिस में देखी थी। ठीक है, ओके, so that's all for today and thank you for watching, and we have completed the non-coordinates part in approximately 48 minutes and that's a good number. ठीक है, हमने सारी एनसीईआरटी को सम कर दिया है। देखो यहाँ ब्लेनोग्लॉसिस का है, प्रोबोस्किस कॉलर ट्रंक में हमने इसको डिफ्रेंशिएट कर रखा है। फिर ये एकानोडर्मिटा के एस्टेरियस यानी कि स्टारफिश और ऑफ्यूरा के डायग्राम है। ठीक है, अब आपको पता होना चाहिए कि ऑफ्यूरा क्या होता है ना। ऑफ्यूरा जल्दी बताओ, ऑफ्यूरा इज अ ब्रिटल स्टार, क्या है, ब्रिटल स्टार। फिर डायग्राम देखो, यहाँ ऑक्टोपस है और यहाँ पिला है, पिला इज एप्पल। व्हाट इज पिला, पिला इज एप्पल। स्नेल, स्नेल पता नहीं क्यों कहते हैं इसको, बट कॉमन नेम है तो हमें ये मानना होगा। फिर ये है आर्थ्रोपोडा के फाइलम में लोकस्ट, बटरफ्लाई। बटरफ्लाई को हम क्या कहते हैं, किस नाम से हमने इसको बोला है, बटरफ्लाई ये लिखा है। ठीक है, फिर ये स्कॉर्पियन आपका और फिर ये आपका प्रॉन। ठीक है, देन ये है आपके एनालिडा में आते हैं। फर्स्ट जो है हिरुडिनेरिया है और सॉरी नेरीस है और सेकंड जो है हिरुडिनेरिया है। फिर एस्केलमेंथिस में ये राउंड वर्म की एग्जांपल है, जो छोटा है वो मेल है और जो लंबा है वो फीमेल है। ऐसे ही हमें ये चीज़ें देखनी है। फिर तीनों पोरा में इसको बात, इस टेप वॉर्म और लिवर फ्लूक के बारे में मैंने बता ही दिया था। तीनों फोरा के बारे में देखें तो ये प्लूरोब्रेकिया है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं आप दो थ्रेड लाइक कुछ कोम सीलेटेड कोम प्लेट्स निकल रही हैं। ठीक है, फिर यहाँ नीडोब्लास्ट का एक स्ट्रक्चर है और यहाँ इसके एग्जांपल्स हैं अबाउट द मेड्यूसा एंड
पॉलिप। मीडियोसेम में ऑरिलिया के बारे में और एडाम्सिया में पॉलिप के बारे में देखो स्ट्रक्चर्स इनके। और फिर ये स्पॉन्जेस के बारे में है विच इज़ साइकॉन, यूस्पोंजिया एंड स्पॉन्जिला। एंड दैट्स हाउ वी कंप्लीट दिस चैप्टर टिल द नॉन कॉर्डेट्स। ठीक है, कॉर्डेट्स का एक अलग लेक्चर है, सो दैट दिस डोंट मेक अ क्योस ओवर योर एंड। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस, थैंक यू फॉर टेकिंग आउट योर टाइम। ठीक है, टाइम लगाया है तो इसका तुम्हें जो चीज़ है तुम्हें इसका बेनिफिट ज़रूर होगा। आई होप दैट हैपेंड एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।